द एडवोकेट एसोसिएशन के संरक्षक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पचौरी ने बीते वर्ष 2023 को अलविदा करते हुए आने वाले वर्ष 2024 के लिए अपने जूनियर साथी अधिवक्ताओं के साथ मिलजुल कर वार्ता की, जिस दौरान सीनियर अधिवक्ता एवं द एडवोकेट एसोसिएशन के संरक्षक अरुण पचौरी ने अपने अधिवक्ताओं साथियों के साथ यह संकल्प लिया कि बीते वर्ष 2023 में जो कार्य हमसे रह गए हैं, उन कार्यों को आने वाले नववर्ष में कैसे पूर्ण किया जाए और अपने वादकारियों को कैसे सस्ता हुआ सुलभ न्याय दिलाया जाए, जिससे कि वादकारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। 2023 का आज अंतिम दिन है। जो अंग्रेजी वर्ष है वो 2024 कल से आरंभ होने वाली है और हम वकालत के क्षेत्र में समाज की सेवा करने का काम करते हैं। तो जो हमारा चैम्बर है, हमारी एसोसिएट्स है, उस एसोसिएट्स के सारे मेंबर आज यहाँ इकट्ठे हैं और सब लोगों के बीच में ये मंथन किया जा रहा है इस समय कि पिछली 2023 के में ऐसे कौन कौन से कार्य रहे जिनसे हम लोगों को और अच्छी और बेहतर सेवा नहीं दे सके। 2024 में वकालत के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित कर सकें, समाज के अंदर एक अच्छी भूमिका में, एक समाज सेवक की भूमिका में स्थापित हो सकें, उस चीज़ के लिए आज यहाँ बैठकर हमारे सारे साथी चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में ये एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आया है कि जो वकालत का कार्य है हमारा, ये समाज की सेवा करने का कार्य है, समाज को दिशा देने का कार्य है और समाज की जो आज दशा बनी हुई है उसको सुधारने का काम है। तो 2023 में हम जिन कामों को नहीं कर सके, नहीं कर पाए, इच्छाएं थी, संकल्प थे, उन इच्छाओं को, उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए 2024 में हम कोई कोर कसर न छोड़ें और ये प्रयास करें कि हमारे हर कृत्य से समाज को कोई न कोई लाभ हो और समाज में जो पनप रही ऊंच नीच, भेदभाव, इसको समाप्त करते हुए पूरे समाज को न्याय दिलाने का काम करें। और ये निश्चित है कि पचौरी एंड एसोसिएट्स के सारे मेंबरान हर समय, हर स्थिति में अपने वादकारी को और इस समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। मीटिंग के दौरान जूनियर अधिवक्ता साथियों ने संकल्प लेते हुए ये बताया कि आज हमें यह अध्ययन कराया गया है कि अपने वादकारियों को हमें कैसे न्याय दिलाने चाहिए। कभी भी कोई वादकारी अगर अपने वकील साहब के पास आता है तो उसको कैसे समझाया जाए कि हम तुम्हें किस तरह सस्ता और सुलभ न्याय दिलवा सकते हैं। बस आज की इस मीटिंग का यही एक उद्देश्य है। दूसरा यह है कि बीते वर्ष हमारे द्वारा हमारे कार्यों में क्या कमी रह गई, उनको नववर्ष में अब कैसे पूरा किया जाए और वादकारियों को उनकी हर परेशानी से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। आने वाले वर्ष 2024 में नववर्ष को लेकर आगे की जो आपके रणनीति तैयारियां की जा रही हैं, दीवानी कचहरी को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, आगे कैसी रणनीति रहेगी, किस तरीके से अपने वादकारियों को आप नए साल में नया न्याय दिलवाएंगे। मैं विनोद कुमार एडवोकेट, पचौरी एंड एसोसिएट सदस्य, सभी देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए 2024 के लिए जो हम लोगों की प्री प्लानिंग थी और आगे भी हम भविष्य को देखते हुए कि जितने भी हमारे वादकारी जो हमसे जुड़े हुए हैं और हमसे इतनी उम्मीदें रखते हैं कि हम उन्हें न्याय की ओर अग्रसर करते हुए उन्हें न्याय दिलाएं, पूरी ईमानदारी से उनको न्याय दिलाते हुए वो जिस मुकाम के लिए वो हमारे पास आते हैं और जिस विश्वास और उम्मीद से वो हमसे जुड़े हुए हैं, 2024 में हम ये प्रणय करते हुए, ये निश्चय करते हुए कि उन्हें उनके आश्वासन के साथ साथ उन्हें उस तरीके से जो न्याय चाहिए उन्हें सुलभ और सस्ता न्याय दिलाते हुए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी वकील साहब, क्या नाम है आपका? मैं प्रेमपाल सिंह बघेल एडवोकेट, वकील साहब, जिस तरीके से सिविल कोर्ट आगरा, जिस तरीके से पुराने साल में जो कुछ अधूरे कार्य रह गए हैं, अब नव वर्ष में उन कार्यों को किस तरीके से पूरा करेंगे, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? पचौरी एसोसिएट द्वारा नववर्ष 2024 के लिए रूपरेखा तैयार की गई है कि जो हमसे जुड़े हुए वादकारी हैं उनको सुलभ और सस्ता न्याय दिलाएं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें और समाज में न्याय दिलाएं। ऐसी 2024 की तैयारियां चल रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव चौहान, एडवोकेट, सिविल कोर्ट आगरा। चौहान साहब, किस तरीके की रूपरेखा बनाई गई, बॉस के साथ बैठा गया,
2024 को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं, किस तरीके से आप खरा उतरेंगे? क्या आज 2023 के अंतिम दिन गुरुजी के सानिध्य में पचौरी एसोसिएट की एक विचार व्यक्त मतलब बैठक हुई नए नए विचारों के लिए, यानी 2023 में हमने क्या गलतियां की और जो आगे 2024 में ना करें अपने बात कार्यों के लिए, विधि कार्य के लिए। तो हमने यही आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे जितनी भी बातकारी हैं या जो भी हमसे नए क्लाइंट जुड़ते हैं वो हमसे संतुष्ट हैं, उनके काम में अच्छे से अच्छा न्याय मिले उनको हमसे कोई शिकायत ना दें हम उन्हें, और बाकी जो भी हम कार्य करें सच्चे ईमानदारी ऑनेस्टली करें। सरकार द्वारा नए कुछ कानून भी पारित किए गए हैं, अब जो नए कानून आएंगे उनमें भी थोड़ी सी दिक्कतों का सामना देखने को मिलेगा। तो उस कानून को किस तरीके से आप आगे की तरफ उस चीज़ के लिए हमें आज ही से ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी नए कानून बनेंगे, नए एक्ट आएंगे, उनके लिए पढ़ने के लिए अभी से तैयार करना पड़ेगा। और जितनी भी धाराएं हैं, जो भी चीज़ें, जितनी भी तीनों जो भारतीय न्याय सुरक्षा वो क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम हमारा है, जो तीनों जो ब्रिटिश कालीन जितने भी कानून थे वो बदल दिए गए हैं इस समय वर्तमान सरकार द्वारा। तो उसके लिए तैयारी जल्द से जल्द हम जितने भी अधिवक्ता हैं भारतवर्ष के, उनको पढ़ने का प्रयास जल्दी करते हुए और उसी के आधार पर ही कार्य किया जा सकता है। आने वाला नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, यही कहते हुए उन्होंने सभी शहर वासियों को, देशवासियों एवं प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। के साथ 2024 अंग्रेजी नववर्ष की मैं सभी जिलेवासियों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नववर्ष मंगलमय हो, सब तरक्की करें, सब खुशहाल रहें, सब मस्त।